नमस्कार साथियों, अपन एलसीएम एचएसएफ पढ़ रहे थे। आज की क्लास में एलसीएम एचएसएफ के आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25 व 30 का भाग पूरा जाता हो। ये इस तरीके का प्रश्न बनता है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25 व 30 का भाग पूरा जाता हो। मतलब आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 20, 25 और 30 का भाग पूरा जाए। तो इस प्रकार की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। 20, 25 और 30 का जो एलसीएम होगा उसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा जाएगा। वह न्यूनतम संख्या मतलब जो छोटी से छोटी संख्या हो और भाग पूरा जाता हो, इसका मतलब है एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाए, तो इसका अर्थ होता है कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के अंदर दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता है। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करने के अपने कई तरीके पढ़े थे। एक बेस्ट तरीका जो आपको आए वो है अभाज्य गुणनखंड की, कि तीनों संख्याएं चार संख्याएं जितनी हो उनको एक साथ लिख के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग 20 में 10, 25 में नहीं जाता है और 30 में 15। फिर 2 का भाग 10 में 5, 25 और 15 में नहीं जाता है। इसके बाद आप भाग देंगे 3 का, 5 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता, 15 में जाएगा 5 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब भाग देंगे 5 का, 5 का भाग 5 में एक बार, 25 में 5 बार, 5 में एक बार। इसके बाद फिर 5 का भाग 1, इसमें 1 और इसमें 1, सारे 1 हो गए। ये भाग प्रोसेस पूरा हो गया है। और जिन संख्याओं का भाग दिया उनका गुणा कर लो। इन संख्याओं गुणा में ये ध्यान रखना होगा 2 गुणा 2 4, 3 12 गुणा 5 ऐसे करने की बजाय इस तरीके से करो। 2 और 5 का गुणा करो। 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 5 10। अब 10 से गुणा करेंगे 10 का। सीधा ही देख सकते हैं कि 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 5 10, 10 10 100 आ गया। 100 का मतलब कितना जीरो लिखना है? 2 जीरो। और बीच में एक संख्या कौन सी बच गई? 3 और 2 जीरो। 2 और 5 गुणा होती है, ध्यान रखना कि एक सेट बन गया 10 का। इसका अर्थ है कि आपको एक जीरो लगाना। फिर एक और सेट बन गया 10 का, इसका अर्थ है एक और जीरो लगाना। अब बाकी बची गुणा कर लो। 2 तो जीरो हो गए, बाकी संख्या बची केवल 3। तो इसका एलसीएम आएगा 300। इस 300 में 20 का, 25 का और 30 का भाग पूरा जाएगा। ये प्रश्न इस तरीके से बनता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो पिछले था जिसमें, अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, बाकी प्रश्न लैंग्वेज से आपको समझना है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 व 30 से पूर्णतः भाज्य है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 व 30 से पूर्णतः भाज्य है। पूर्णतः भाज्य है मतलब भाग पूरा भाज्य हो या विभाज्य हो, ऐसा लिखा हो। इसका अर्थ है कि भाग पूरा जाना चाहिए और न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या और भाग पूरा जाए, दोनों कंडीशन का अर्थ यह है कि आपको इस प्रश्न में एलसीएम ज्ञात करना है। न्यूनतम संख्या भाग पूरा जाता हो तो इस प्रकार की संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम होगी। तो इसमें आप एलसीएम लेंगे 12, 15, 20 और 30।
इन चारों संख्याओं का एलसीएम लेना। एलसीएम का ये तरीका 2 का भाग 12 में 6, 15 में नहीं जाता, 20 में 10 और 30 में 15। फिर 2 का भाग 6 में 3, 15, 10 में 5 और ये 15। अब 3 का भाग देंगे 1, 5, 5 और ये 5, और फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 1 और 1, सारे भाग प्रोसेस पूरा हुआ। जिन संख्याओं का भाग दिया उनका गुणा कर लो। गुणा में ये ध्यान रखना 2 5 का सेट बनता है तो अलग रखना, 2 5 का सेट बन गया और शेष संख्या बची 2 और 3। 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 6 और 1 0 लगेगा। सेट जो 2 और 5 का उसका अर्थ है 0 लगाना। तो इसका अर्थ एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम 60। अब ये न्यूनतम संख्या 60 है जिसके अंदर 12 का भाग पूरा जाएगा, 15 का जाएगा, 20 का जाएगा और 30 का जाएगा। सारी संख्याओं का भाग पूरा जाता है। नॉर्मली एलसीएम का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। भाग पूरा जाएगा ऐसी संख्या पूछे या पूर्णतः विभाज्य है इस तरीके से पूछे, न्यूनतम संख्या कौन सी है तो वो एलसीएम है। ये एलसीएम की परिभाषा से भी पता चल जाता है। तीसरा प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 20 व 25 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में सात शेष बचे। अगला प्रश्न इस टाइप से होता है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 20 12, 15, 20 और 25 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब ये भाग पूरा नहीं जाना चाहिए। प्रश्न इससे पहले जो था उसमें था कि भाग पूरा जाना चाहिए। यहाँ है कि भाग देने पर शेष बचना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में बचना चाहिए। मतलब जो चार संख्या इन चारों का भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 7 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो इसके लिए कि जिन संख्याओं का भाग देना है उनका एलसीएम ले लो। 12, 15 जो संख्या ज्ञात करनी है वो संख्या इन संख्याओं के एलसीएम 12, 15, 20 और 25 इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के अंदर तो भाग पूरा जाएगा। एलसीएम जो आएगा उसमें इन संख्याओं का भाग पूरा जाएगा। अपने 7 शेष बचने चाहिए तो उस शेष फल को इसके साथ में जोड़ दो तो वो 7 शेष बच जाएंगे। जैसे 12 है और 12 में 12 का भाग जाता है। अब को 7 शेष बचने तो 12 में 7 जोड़ दो कि 12 7 19 में 12 का भाग देंगे तो 7 शेष बचेंगे। इसलिए जो एलसीएम आएगा उसके साथ में शेष फल को जोड़ देना। एलसीएम के साथ शेष फल जोड़ लीजिए आपको उत्तर आ जाएगा। अब पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 12, 15, 20 और 25 इन संख्याओं का एलसीएम 2 का भाग 12 में 6, 15 में नहीं जाता, 20 में 10, 25 में नहीं जाता। भाग नहीं जाता, भाग देना नहीं। जब तक भाग जाए एकाध संख्या में तब तक देना। 6 में 3, 15 में नहीं जाता, 10 में 5, 25 में नहीं जाता। उसके बाद 3 का भाग जा रहा है इसमें एक बार, इसमें 5 बार, ये 5 नहीं ये 25। फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 1 और ये 5। अभी एक और 5 का भाग जाएगा और ये सारे हो गए। भाग प्रोसेस पूरा हो गया। अब जिन संख्याओं का भाग दिया उनका गुणा करो और गुणा को ध्यान रखना। सेट 2 और 5 का, 2 और 5 का सेट, 2 सेट बन के मतलब 2 जीरो आ गए। एक संख्या बची 3 और 2 जीरो लगेंगे तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 300। तो जो संख्या आपको पूछी है वो एलसीएम 300 प्लस शेष फल 7। तो ये संख्या कौन सी होगी? 307 होगी। यह न्यूनतम संख्या है
जिसके अंदर आप 12 का भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 का भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 20 का भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, 25 का भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा। और ऐसे प्रश्नों में कई बार यूं समझ नहीं आए क्या करना है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब भाग देके देखो, इसमें भाग 2 7 शेष बच रहा है सभी का, बारी बारी से 12 का, फिर 15 का, फिर 20 का, 25 का, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचेगा, तो आपका उत्तर सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ऐसे प्रश्न में जो संख्या होगी वो इन संख्याओं का एलसीएम और उसके साथ में किसको जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है। तो एलसीएम 300 या शेष 7 है और 307 ये न्यूनतम संख्या हो जाएगी। ये शेषफल का प्रश्न जब पूछे तो इस तरीके से करना। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर 8 घटाने पर वह 20, 24, 36 व 48 से पूर्णतः भाज्य होगी। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर वह 20, 24, 36 व 48 से पूर्णतः भाज्य होगी। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 घटा लें तो 20, 24, 36 और 48 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जो संख्या है उस संख्या में से प्रश्न कह रहा है कि आपको कितना घटाना है, 8। संख्या में से 8 घटाने पर इन संख्याओं का भाग पूरा जाएगा, पूर्णतः भाज्य मतलब भाग पूरा जाएगा। अर्थात इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। 20, 24, 36 और 48 का एलसीएम। संख्या में से 8 घटाने के बाद में भाग पूरा जाना चाहिए, मतलब 8 घटाने के बाद एलसीएम आना चाहिए। तो ये एलसीएम संख्या में से 8 आ रहा है। अब आपको जो संख्या है वो ज्ञात करने के लिए एलसीएम जो है उसमें ये -8 इधर आके जुड़ जाएगा +8। -8 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो पहले आप इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 20, 24, 36, 48 2 का भाग देंगे। 20 में 10, 24 में 12, 36 में 18, 48 में 24। फिर 2 का भाग 20 में 10 में 5, 12 में 6, 18 में 9, 24 में 12। फिर 2 का भाग 6 में 3, 9 में नहीं जा रहा है और 12 में 6। फिर 2 का भाग 5, 3, 9 और 6 में जा रहा है 3 बार, अब नहीं जाएगा। इसके बाद भाग देंगे 3 का, 5, 1, 3, 1। अब फिर भाग देंगे 3 का, 5, 1, 1, 1 और लास्ट अब भाग देंगे 5 का, तो सारे हो गए। ये भाग प्रोसेस पूरा हुआ। और अब इन संख्याओं का जो गुणा है उसमें वो सेट बनाएंगे। एक ही सेट बन रहा है 2 और 5 का, बाकी तो गुणा करने पड़ेंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 3 72। ये संख्याएं गुणा करनी पड़ेगी। सेट बनेगा तो 0 लग जाता, लेकिन सेट नहीं बनेगा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 और 8 का गुणा करना है 9 से। 3 गुणा 3 9 है, 8 9 गुणा करेंगे 8 9 में 72। 72 एक ये 0 लग जाएगा, सेट बड़ा। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 720 आएगा। अब संख्या कौन सी होगी, संख्या -8 बराबर एलसीएम आया 720। अब -8 को इधर ले आओ, +8 हो जाएगा। संख्या बराबर 720 + 8 और 720 में 8 जोड़ेंगे 728।
तो इसका आंसर आएगा 728। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8 घटाने पर वह 20, 24, 36, 48 से पूर्णतः भाज्य हो। संख्या 8 घटाने पर भाग पूरा जाना चाहिए, मतलब एलसीएम। ये संख्या में से 8 घटाएं फिर एलसीएम आएगा। एलसीएम 720 है, माइनस का 8 बराबर से रहेगा तो प्लस होगा। अब ये 8 घटाने की जगह 8 जोड़ने का हो सकता है, 8 से गुणा करने का हो सकता है, 8 से भाग देने का। 4 स्थितियों के प्रश्न बनते हैं। तो जहां माइनस 8 हुआ है जोड़ने का होगा तो प्लस 8 होगा, वो बराबर से रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा में जाएगा। 4 प्रश्न बनेंगे, अपन चारों को लिखेंगे। पांचवा प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर वह 30, 35 व 40 से पूर्णतः भाज्य होगी। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर वह 30, 35 व 40 से पूर्णतः भाज्य होगी। अब ये जो संख्या है उसमें 10 जोड़ना है, संख्या प्लस 10 और 10 जोड़ने के बाद इनका भाग पूरा जाएगा, मतलब आपको इन संख्याओं का एलसीएम लिखना है। 30, 35 और 40, इन संख्याओं का एलसीएम 10 जोड़ने के बाद एलसीएम आना चाहिए। अब आप एलसीएम ज्ञात करेंगे 30, 35, 40 का। 30, 35 और 40, ये एलसीएम ज्ञात करने के इस तरीके को अपन हर बार लिखेंगे। इतने सारे प्रश्न में लिखेंगे, आपको तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुरू में समझ नहीं भी आया तो भी 30 में 2 का भाग 15, 35 में नहीं जाता, 40 में 2 का भाग जाएगा 20, फिर 2 का भाग 20 में जा रहा है, 15, 35 और 20 में जाएगा 10, फिर 2 का भाग 15, 35 और 10 में जाएगा 5 बार, फिर 3 का भाग 15 में जा रहा है इसलिए देंगे 15 में 5 बार, ये 35 और ये 5। अब भाग देंगे 5 का, 5 का इसमें 1, इसमें 7 और इसमें 1। अब एक संख्या और इसका भाग आना 7 का, 7 का भाग देते सारे 1 हो गए। प्रोसेस पूरा हो गया, गुणा कर लीजिए। गुणा में एक सेट बन रहा है 2 और 5 का, ये थोड़ा सा और आसान हुआ, ये 1 0 लगेगा, बाकी गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 7, 12 7 84 और एक सेट वाला 0 840। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? 840 आएगा। तो संख्या क्या होगी? संख्या प्लस 10 बराबर एलसीएम आया 840 प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। संख्या आएगी 840 माइनस 10, 840 माइनस 10 बराबर 830। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 830। वह संख्या न्यूनतम कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर भाग पूरा जाएगा? तो भाग पूरा जाने वाली संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात किया 840, 10 जोड़ने के बाद ही आ रहा है, इसका मतलब संख्या से 10 कम होगी और 840 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 830 आ जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2 से गुणा करने पर वह 50, 60 व 70 से पूर्णतः भाज्य होगी।
वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2 से गुणा करने पर वह 50, 60 व 70 से पूर्णतः भाज्य होगी। यह प्रश्न। अब ये कि जो संख्या है, प्रश्न लिखा संख्या जिसको गुणा करना है किससे, 2 से। संख्या को 2 से गुणा करने पर इन संख्याओं का भाग पूरा जाना चाहिए, मतलब इन संख्याओं का एलसीएम 50, 60 और 70 का एलसीएम लेना है। 50, 60 और 70 का एलसीएम संख्या का 2 से गुणा करने के बाद इनका एलसीएम। तो आप पहले एलसीएम लेंगे 50, 60, 70। 2 का भाग देंगे 50 में 25 बार, 60 में 30 बार, 70 में 35 बार। फिर 2 का भाग देंगे 25, 30 में 15, ये 35। फिर 3 का भाग देंगे 25, 15 में 5 और ये 35। फिर 5 का भाग देंगे 25 में 5, ये 1 और 35 में 7। फिर 5 का भाग देंगे ये 1 और ये 7। फिर 7 का भाग देंगे 1 और ये भी 1, सारे 1। अब सेट बना लो, 2 सेट बन जाएंगे 2 और 5 के, 2 गुना 5, 2 गुना 5। अब शेष बचे 3 और 7, 3 और 7 का गुणा 21 और 2 0, 2 सेट के टोटल कितना हो गया 2100। तो इन संख्याओं का 50, 60 और 70 का जो एलसीएम है वो कितना है, 2100 है। संख्या गुणा 2 है और ये गुणा का 2 अब पक्षांतरण करेंगे तो भाग हो जाएगा। गुणा का 2 बराबर 2100 में भाग हो जाएगा, तो संख्या बराबर 2100 बटे 2। संख्या बराबर 2100 बटे 2। 2100 में 2 का भाग 1050, तो इसका आंसर आएगा 1050। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2 से गुणा करने पर, संख्या को गुणा करना 2 से और वो 2 गुणा का बराबर से इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। और इसके बराबर जो लिखना है वो लिखना है संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम 2100, 2 का भाग दिया 1050। ये इस तरीके से हल करना है। अब अगला प्रश्न अपना बचा भाग वाला, 7वां प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग देने पर 5 का भाग देने पर वह 20, 30, 40 व 60 से पूर्णतः भाज्य होगी। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग देने पर वह 20, 30, 40 व 60 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो अब इस प्रश्न में आपको जो संख्या है उसमें भाग देना है। संख्या में भाग देना है किसका, 5 का। संख्या बटे 5 और बराबर इनका एलसीएम 20, 30, 40 और 60। अब बार-बार एलसीएम ज्ञात करें, एक ही चीज याद कर रहे हैं, सीधा भी बता सकते हैं। कई बार सरल संख्या 20, 30, 40, 60 का एलसीएम लेना, 120 है, 120 में 60 का भाग जाएगा, 40 का, 30 का, 20 का जाएगा। तो इसका एलसीएम आप सीधा भी लिख सकते हैं, तो एलसीएम आएगा 120। ये संख्या बटे 5, संख्या में 5 का भाग देने पर ऐसे लिखा था, 5 का भाग, ये 5 का भाग बटे लिखने का मतलब। और इन संख्याओं का एलसीएम 120। अब इस 5 का इधर गुणा कर लो, संख्या बराबर 120 गुणा 5। 120 का 12 पंजे 60 और 1 0 600। 120 का 5 से गुणा कितना हो गया, 600। तो इसका आंसर आएगा 600। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग देने पर इनसे पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः विभाज्य का मतलब एलसीएम, संख्या में 5 का भाग, भाग वाला 5 इधर गुणा किया। अब अपन 5% पढ़े, एक बार रिवीजन। पहला प्रश्न था जिसमें शेषफल था,
दूसरा प्रश्न था जिसमें घटाने का था कि घटाने पर। तीसरा प्रश्न था जोड़ने पर। चौथा प्रश्न था गुणा करने पर। और पांचवा प्रश्न था भाग देने पर। ये एक ही टाइप का प्रश्न है, अलग अलग तरीकों से लिखा है। तो इस प्रश्न में एलसीएम के साथ में शेषफल जुड़ जाएगा। यदि शेषफल का है तो एलसीएम के साथ में शेषफल जुड़ेगा। घटाने का है तो एलसीएम में घटाने वाली संख्या जुड़ेगी। संख्या ले लेते हैं। यदि घटाने का है तो वो एलसीएम के साथ में प्लस होगी जो संख्या है। यदि जोड़ने का है तो वो एलसीएम के साथ माइनस होगी जो भी संख्या है। यदि गुणा का है तो वो एलसीएम के साथ भाग होगी। और यदि भाग का है तो वो एलसीएम के साथ में गुणा होगी। ये ध्यान रखना। 5 प्रश्न पढ़े। शेषफल का आ जाए एलसीएम के साथ जोड़ लो। घटाने का कह रहा है तो जोड़ लीजिए, जोड़ने का कह रहा है तो घटा लीजिए, गुणा का कह रहा है तो भाग दीजिए, और भाग का कह रहा है तो गुणा कर लीजिए। अब तक अपने 5 ये 2 वो 7 प्रश्न पढ़े और ये 7 प्रश्न एक जैसे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगला प्रश्न 8वां। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? जो 12, 16, 18 व 24 से पूर्णतः भाज्य होगी। अब इसमें एक नई चीज है। भाज्य होगी, पूर्णतः भाज्य होगी, सीधा पता चल रहा है एलसीएम लेना है। लेकिन यह नई चीज ये है कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का अर्थ क्या होता है? एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ये भी बताना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल किया जा सकता है पूरा अंकों में, उनको पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि 1 का वर्गमूल होता है, इसके बाद 4 का वर्गमूल होता है, इसके बाद 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, फिर 36 का, 49 का। ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका वर्गमूल हो सकता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या में ये होता है कि जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 16 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप 16 का, तो 2 का भाग 8 या 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2 और फिर 2 का भाग 1। तो जो संख्याएं आएगी वो जुड़े में आएगी। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 9 है, 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। सिंगल संख्या नहीं आएगी कहीं भी। पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा जोड़े में ही गुणनखंड देती है। 36 में 2 का भाग 18, 18 में 2 का भाग 9, 9 में 3 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। ये देखो 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। प्रत्येक संख्याएं जोड़े में ही आएगी हमेशा। पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान ये होती है कि उसमें यदि आप गुणनखंड करेंगे तो जोड़े बनेंगे ही। तो जहाँ जोड़े नहीं बन रहे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जहाँ जोड़े बनेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 1 है। फिर 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 ये ऐसे रहती है। इनमें हमेशा जोड़े बनेंगे। अब अपना प्रश्न है कि आप लसम लेंगे उसके बाद उस संख्या के जोड़े बनने चाहिए। यदि जोड़े नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको किसी न किसी संख्या से गुणा करके जोड़े बनाने कि किस संख्या से न्यूनतम अपन गुणा करेंगे वो जोड़े बन जाए। तो सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे। 12, 16, 18 और 24 ये संख्याएं थी। एलसीएम ले रहे हैं। 2 का भाग 12 में 6, 16 में 8, 18 में 9, 24 में 12। फिर 2 का भाग 6 में 3, 8 में 4, 9 में
नहीं जा रहा है, 12 में 6। फिर 2 का भाग 3, 2, 9, 3। अब भी 2 का भाग जा रहा है, 3, 2, 3, 1, 3, 9, 3। इसके बाद 3 का भाग जाएगा 1, 1, 3, 1। इसके बाद 3 का भाग जाएगा 1, 1, 1 और 1, सारे 1 हो गए। अब इन संख्याओं का गुणा एलसीएम होगा, लेकिन गुणा करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि जोड़े बनाने हैं अपने को। यदि जोड़े बने हुए हैं तो गुणा कर लीजिए, नहीं बने हुए तो कोई न कोई जो संख्या कम है उससे गुणा करके जोड़ा बनाना है। अब इन संख्याओं का एलसीएम देखेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16 और 16 में 144। इन संख्याओं का एलसीएम कितना है? 144 है। और एक विशेष बात ये भी इसमें आएगी कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है ऑटोमेटिकली। 144 जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल अपन कर सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा, सारे जोड़े बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूर्ण वर्ग संख्या ही है, इसमें आपको कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16, 18, 24 का भाग पूरा जाएगा? 144। ये पूर्ण वर्ग है। अब यही प्रश्न अपन दूसरा देखते हैं जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें 20, 30, 40 व 60 का भाग पूरा जाता हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें 20, 30, 40 व 60 का भाग पूरा जाता हो। तो पहले आप एलसीएम लेंगे। अब 20, 30, ये 20, 30, 40 और 60 संख्याएं दिए, पहले एलसीएम लो, फिर देखो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है तो बनाएंगे। 2 का भाग 20 में 10, 30 में 15, 40 में 20, 60 में 30। फिर 2 का भाग 10 में 5, 15, 10, 15। फिर 2 का भाग 5, 15, 5, 15। फिर 3 का भाग 5, 5, 5 और ये 5। और फिर 5 का भाग 1, 1, 1, 1। गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 अलग रख दो, बाकी 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12, 12 का 10 से गुणा 120। इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है? 120। अब यहाँ दिक्कत आएगी कि 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो अब इसको गुणा करके पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। एलसीएम जो है इसको गुणा करके कैसी संख्या बनानी है? पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 120 को गुणा करना ये ध्यान रखना है, लेकिन गुणा करना किससे है वो याद देखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में किस संख्या का जोड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे 2 का जोड़ा है, बाकी किसी का जोड़ा नहीं, केवल एक 2 का ही जोड़ा है। इस 2 का जोड़ा नहीं है, इस 3 का जोड़ा नहीं है, इस 5 का जोड़ा नहीं है, तो सबसे गुणा करेंगे। जिसका जोड़ा नहीं है उन सब से। 2 का जोड़ा नहीं है 2 से, 3 का जोड़ा नहीं है 3 से और 5 का जोड़ा नहीं है 5 से। तीनों ही संख्याएं जो सिंगल बची थी उन सब से गुणा करना। 2 का जोड़ा नहीं थी 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तीनों से गुणा करके फिर आंसर लिखना है। तो ये 120 गुणा 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30। 120 का गुणा करना 30 से, 12 दिया 36 और 2 0 36। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 36। एलसीएम लिया 120 है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। प्रश्न की शर्त है कि पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए अभाज्य गुणनखंड जांच किया है, वहां देखिए जोड़े किसके नहीं है।
तो एक ही जोड़ा बना, बाकी जोड़ा 2 का, 3 का, 5 का नहीं था, इसलिए 2, 3 और 5 से आप गुणा करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 3600। ये न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या इस तरीके से। अब ऐसा ही प्रश्न न्यूनतम पूर्ण घन संख्या का बना, अपन उसको लिखते हैं। पूर्ण घन संख्या 10वां प्रश्न, वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 24, 36 व 48 से पूर्णतः भाज्य होगी। वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 24, 36 व 48 से पूर्णतः भाज्य होगी। अब एक बार पहले लेते हैं पूर्ण घन संख्या क्या है। पूर्ण घन संख्या, सबसे पहले इसको समझते हैं पूर्ण घन संख्या। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या थी, वैसे पूर्ण घन संख्या में यह है कि ऐसी संख्याएं जिनका आप पूरा पूरा अंकों में घनमूल ज्ञात कर सकते हो, और घनमूल ज्ञात कर सकते हो उन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या। और उनमें भी 1, उसके बाद 8, उसके बाद 27, उसके बाद 64, 64 के बाद 125, 216, 343, 512 ये पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या में ये होता है कि 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। पूर्ण वर्ग में 2 के 8 में जैसे भाग दे रहे हैं, 2 का 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। 3 संख्याओं का सेट बनना चाहिए। ऐसे जैसे अपन 64 का करेंगे, 3 संख्याओं का सेट बनेगा। 64 में 2 का भाग 32, 32 में 2 का भाग 16, 16 में 2 का भाग 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 में 2 का भाग 1। ये 3 संख्याओं के सेट बन गए। पूर्ण घन संख्या में ये है कि जोड़े में संख्याएं 3 होगी। पूर्ण वर्ग में ये होता है कि 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा या 3 का बनेगा। तो ये पूर्ण घन संख्या है। अब अपने इस प्रश्न में यह है कि न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 24, 36 व 48 से पूर्णतः भाज्य है। तो पहले तो आप एलसीएम लेंगे 24, 36 और 48 का। 2 का भाग 24 में 12, 36 में 18, 48 में 24, फिर 2 का भाग 12 में 6, 18 में 9, 24 में 12, फिर 2 का भाग 6 में 3, 9, 12 में 6, फिर 2 का भाग 3, 9 और 3, फिर 3 का भाग 1, 3, 1, फिर 3 का भाग 1, 1, 1। ये तो आ गया इनका एलसीएम। पहले एलसीएम देख लेते, सेट नहीं बन रहा, गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 में 144। ये एलसीएम आ गया 144। अब ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 3 संख्याओं के सेट बनाना है। ये बन गया, बाकी सेट नहीं बन रहा, एक ही बन रहा। अब ऐसा नहीं कि 3 का बना, अलग अलग ये 3 है, ये 2 सेट नहीं बन सकता। सेट में संख्या एक जैसी होनी चाहिए। तो एक ये बन गया है, बाकी के बनाने। अब देखो ये तो एलसीएम है, इसको पूर्ण घन संख्या में कन्वर्ट करेंगे। यह समझने की आवश्यकता ध्यान से, गलत होने की संभावना रहती है। पूर्ण घन संख्या एलसीएम का गुणज 144 को गुणा करके बनाना, पहली बात तो। अब गुणा करने किससे? ये 2, इसका सेट बनाने के लिए संख्या चाहिए टोटल 3। यहाँ पर अपने पास में कितनी है? एक ही है। 2 एक बार ही आया है, 2 बार और लेना है। 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 3 बार चाहिए पूर्ण घन के लिए, एक बार 2 बचत है, 2 बार और बढ़ाना। आई बात समझ में? ये एक बार है और कितनी बार लेना है? 2 बार। ये 3 कितनी बार है? 2 बार है। अब इसमें कम कितना? 1। तो 2 बार 2 और 1 बार 3,
ये बन जाएंगे सेट। 2 एक बार था, 2 बार और लेना है। 3 2 बार था, 1 बार और लेना। टोटल 3 करने, कम पड़े होते ले लो। 1 है 2 और ले लीजिए, 2 है 1 और ले लीजिए। अब 144 का गुणा करना है। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 144 का 12 से गुणा करना। ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 से और गुणा कर लेंगे तो 12 का क्यूब बन जाएगा और 12 का क्यूब 1728। याद होता तो ठीक है, अन्यथा गुणा कर सकते हैं। 12 चौके 48 ऐसे लगेगा 4, 12 चौके 48 4 52 ऐसे लगेगा 5, 12 12 5 17, ये 1728। तो न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 1728 है। पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या दोनों कई प्रश्न इस तरीके से बन सकते हैं। अपन ने आज टोटल 10 प्रश्न पढ़े हैं, बाकी के प्रश्न अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।